जय श्री राम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ महीने हमारी जिंदगी में जैसे एक मोड़ ले आते हैं? कभी अचानक सारे अटके काम बनने लगते हैं, कभी न चाहते हुए भी हमें नए रास्ते पर चलना पड़ता है। सितंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए ठीक वैसा ही है, जहां एक को नए अवसर दस्तक देंगे, वहीं कुछ पुराने बोझ से मुक्ति भी मिलेगी। आइए जानते हैं इस महीने का हर पहलू आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। पहला, करियर और पैसा। नई जिम्मेदारियां, नया सम्मान। इस महीने शनिदेव की विशेष दृष्टि आपके करियर पर है, जिससे आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। 4 से 14 सितंबर के बीच आपके ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जो आपके प्रमोशन या वेतन वृद्धि की ओर पहला कदम हो। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 16 से 25 सितंबर के बीच कोई शुभ समाचार संभव है। निजी क्षेत्र में काम करने वालों को भी बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। ध्यान रहे, 20 से 22 सितंबर के बीच किसी सहकर्मी के साथ अनावश्यक बहस से बचें, वरना बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। यह समय ऐसे भी है कि आपके छोटे प्रयास लंबे समय के लिए बड़े फायदे दिला सकते हैं, इसलिए हर काम को पूरी ईमानदारी से करिए। दूसरा, व्यवसाय और व्यापार। स्थिरता और विस्तार का समय। व्यापारियों के लिए सितंबर स्थिरता से प्रगति का महीना है। 6 से 18 सितंबर के बीच नया अनुबंध या बड़ी डील फाइनल हो सकती हैं। जो लोग साझेदारी में काम करते हैं, उनके लिए पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। विदेशी व्यापार करने वालों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल और टेक्सटाइल से जुड़े व्यवसायों में। यदि आप नए निवास की सोच रहे हैं, तो महीने का तीसरा सप्ताह सर्वोत्तम रहेगा। शनि और शुक्र की स्थिति ये दर्शा रही है कि यदि आप दीर्घकालिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तीसरा, आर्थिक स्थिति, संतुलित लाभ और बचत के मौके। सितंबर का महीना आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। 9, 15 और 27 तारीख को अचानक धन लाभ संभव है, जो पुराने निवेश, प्रॉपर्टी डील या अटके हुए भुगतान से आ सकता है। पहले सप्ताह में कुछ अनावश्यक खर्च हो सकते हैं, लेकिन मध्य से स्थिति सुधरेगी। महीने के आखिरी हफ्ते में परिवार या बच्चों पर खर्च की संभावना है, लेकिन यह खर्च आपको खुशी भी देगा। शनि का आशीर्वाद रहेगा कि खर्च के बाद भी बचत बनी रहेगी, बशर्ते आप योजनाबद्ध तरीके से धन का प्रबंधन करें। चौथा, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा, एकाग्रता की वापसी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना पढ़ाई में स्थिरता और एकाग्रता का है। पिछले महीनों में जो ध्यान भटक रहा था, वह अब वापस पढ़ाई की ओर लौटेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को 12 से 20 सितंबर के बीच कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह महीना आवश्यक कागजी काज पूरे करने का है। बस ध्यान रखें, आलस्य और सोशल मीडिया के अधिक प्रयोग से बचें, वरना अच्छा समय निकल सकता है। पांचवा, प्रेम जीवन, समझ और भरोसा। प्रेम जीवन में इस महीने गहराई और स्थिरता आएगी। जो लोग नए रिश्ते में हैं, उन्हें एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है, विशेषकर रिश्तेदारों या पारिवारिक परिचितों के माध्यम से। सितंबर के मध्य में कोई पुराना रिश्ता
दोबारा जुड़ सकता है, लेकिन सोच समझ कर आगे बढ़े, क्योंकि पुरानी गलतियां दोहराने से बचना जरूरी है। यह समय है जब आपका धैर्य और भरोसा आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। छठा, दाम्पत्य जीवन, साझेदारी में मजबूती। विवाहित जातकों के लिए सितंबर का महीना संयोग और सामंजस्य का है। आप और आपके जीवन साथी मिलकर किसी बड़े निर्णय को अंतिम रूप दे सकते हैं, जैसे नया घर, व्यापार विस्तार या निवेश। 15 से 23 सितंबर के बीच किसी धार्मिक आयोजन या पारिवारिक समारोह में शामिल होने का योग है, जो रिश्तों में मिठास बढ़ाएगा। बस ध्यान रखें, महीने के अंत में एक दूसरे की बात ध्यान से सुने, ताकि छोटी गलतफहमियां न हो। 7वां, पारिवारिक जीवन, सुख और संतुलन। घर के वातावरण में इस महीने सामंजस्य और शांति बनी रहेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात खुशी लाएगी और पुराने रिश्ते मजबूत होंगे। बच्चों की पढ़ाई या करियर से जुड़ी खुशखबरी मिलने के भी योग है। 8वां, स्वास्थ्य, अनुशासन ही सुरक्षा। सितंबर में स्वास्थ्य को लेकर आपको संतुलन बनाए रखना होगा। पहले सप्ताह में थकान या नींद की कमी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा स्थिति सुधरेगी। मौसम बदलने से सर्दी जुकाम और एलर्जी की संभावना है, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। सुबह योग और हल्की कसरत को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मजबूती बनाएगा। 9वां, यात्रा, लाभकारी और नेटवर्क बढ़ाने वाली। इस महीने व्यापारिक और धार्मिक यात्राओं की योग है। उत्तर और पूर्व दिशा की ओर यात्रा आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी। यात्रा के दौरान ऐसे नए लोगों से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपके लिए व्यावसायिक अवसर लेकर आएंगे। बस ध्यान रखें कि यात्रा से पहले सभी दस्तावेज और जरूरी सामान व्यवस्थित रखें। 10वां, उपाय और शुभ समय, सफलता का मार्ग। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। काले तिल और सरसों का तेल का दान करें। प्रतिदिन ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। शुभ दिन 6, 12, 18 और 25 सितंबर। सावधान दिन 9 और 21 सितंबर। शुभ रंग नीला और काला। शुभ रत्न नीलम। सितंबर आपके लिए मेहनत और उसके फल का महीना है। यह समय है जब आपको अपनी जिम्मेदारियों को बोझ नहीं बल्कि अवसर मानकर निभाना है। याद रखिए, शनि का आशीर्वाद हमेशा उसी को मिलता है जो ईमानदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है। प्रिय मित्रों, यह था आपका मकर राशि का मासिक राशिफल। अगर आपको यह भविष्यवाणी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगली राशि के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम।